इस महाद्वीप के देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा। तो आज अपन उनकी राजधानी और मुद्राएं याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे अटपटे नाम मिलेंगे जो शायद आपने पहली बार ही पढ़े होंगे, पहली बार ही सुने होंगे। स्वाभाविक है, क्यों? क्योंकि भाई हमें एशिया महाद्वीप की कंट्रीज की तो नॉलेज रहती है, पर अफ्रीका महाद्वीप की कंट्रीज की नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। पर अपन को प्रत्येक पढ़ना है। इसमें आपका 1 नंबर आपका कैपिटल से और 1 नंबर आपका करेंसी से, ठीक है। और ये रीजनिंग के अंदर भी आ जाता है, प्लस आपका जीके में भी आ जाता है। तो रीजनिंग में या जीके में कभी ना कभी आपको 1 नंबर दे के जाएगा, और बड़े इजीली आप उसको सही करोगे, गलत तो होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आप पूरे ही नाम याद कर लेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एक देश दिख रहा है, इसका नाम है अंगोला। क्या लिखा हुआ है? अंगोला। अब इसमें क्या है, नाम मिलेंगे अटपटे, अपन को बनाना पड़ेंगे उन्हें चटपटे, तभी वो याद होंगे। तो क्या करना है, जैसे लिखा है अंगोला, अंगोला को अपन बोलेंगे आग का गोला। अंगोला यानी कि आग का गोला। लुआंडा, लुआंडा यानी कि लो अंडा, ठीक है। क्वांजा, क्वांजा को अपन बोलेंगे कौन जा रहा है भैया। तो बोले दो तीन दोस्त थे, और एक दोस्त ने बोला कि अच्छा जय बताओ जल्दी से कौन अंडा लेने जा रहा है। कौन जा रहा है अंडा लेने? कौन जा रहा है। तो कौन जा रहा है यानी कि क्वांजा या क्वांचा जो भी है, कौन जा है, कौन जा रहा है, ठीक है। तो एक बोलता है मैं जा रहा हूँ। तो भैया वो अंडा लेने चला गया, दुकानदार से बोला, दुकानदार ने उसको जैसे ही अंडे उसके हाथ में रखे, दुकानदार ने उसमें कागज में, अखबार में अंडे रख के उससे बोला लो अंडा, लो अंडा यानी कि लो अंडा। और जैसे ही उसने कागज रखा जिसमें अंडे रखे हुए थे, उसके हाथ पर जैसे ही रखा, तो वो जो कागज था ना और जो अंडे थे ना, वो आग का गोला बन गए। क्या बन गए? आग का गोला। यानी जैसे ही उसने रखा तो एकदम एक चमत्कार हुआ, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एकदम वो आग का गोला बन गया। और आग का गोला बन गया तो भैया घबरा गया वो लड़का, ये क्या है। तो वो भागते भागते घर पहुंचा, घर पर माँ से बताया, माँ को बताया, माँ उन्होंने, दुकानदार ने बोला जो अंडा रखा। तो माँ कहती है अबे तेरे को पता है अपने घर में कोई भी अंडा नहीं खाता है, और हमारे देवता नाराज हो गए होंगे, हम तो छूते भी नहीं है, तूने कैसे ले लिया? अरे वो दोस्त बोल रहा था कि अंडा ले आओ तो मैं लेने पहुंच गया। तो भैया अंगोला, लुआंडा, क्वांजा, समझ में आ गया ना। तो अंगोला की कैपिटल क्या है? लुआंडा है, यानी आग का गोला बना था। आग का गोला क्या बन गया था? जब उसने अंडे दिया था तो उसने बोला था लो अंडा, जैसे ही अंडा रखा तो वैसे ही आग का गोला बन गया था। तो अंगोला, लुआंडा। और एक दोस्त ने क्या पूछा, कौन जा रहा है भैया, कौन जा रहा है? तो क्वांजा भी हो गया, ठीक है। अगला लिखा हुआ है मॉरिशस, पोर्ट लुइस और रुपया। क्या लिखा है? मॉरिशस, पोर्ट लुइस और रुपया। मॉरिशस लिखा है, मॉरिशस का मतलब यह है कि वो बोल रहा है मोरीसास, मोरीसास, ठीक है। पोर्ट लुइस का मतलब कोर्ट में जॉब करती है, पोर्ट लुइस यानी कोर्ट में जॉब करती है। हमारा एक दोस्त, उसकी शादी हो गई है, वो कहता मोरी सास है और वो कोर्ट में जॉब करती है, उसके पास बहुत रुपया है, पर 1 नंबर की कंजूस है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देती है। तो मॉरिशस, मॉरिशस का मतलब वो कहता है मेरी सास है। और पोर्ट लुइस यानी कि वो कोर्ट में जॉब करती है और 1 भी रुपया किसी को नहीं देती है। ये मॉरिशस पहला देश है जिसने ओसीआई कार्ड, ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया वाला एक ओसीआई कार्ड होता है, जिसमें कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। तो ओसीआई कार्ड जो है प्राप्त करने वाला पहला जो देश है वो मॉरिशस है, जिसने भारत से इस प्रकार का एक कार्ड प्राप्त किया है। यानी मॉरिशस में जो बड़े सीनियर सिटीजन हैं, जो भी बड़े बड़े जो भी जिनके भी नाम उस सूची में होंगे, तो बिना वीज़ा पासपोर्ट के वो आ जा सकेंगे, ठीक है। तो ये मॉरिशस ही ऐसी कंट्री है। तो मॉरिशस, मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस और करेंसी क्या हो गई? रुपया। अगला लिखा हुआ है मोजाम्बिक। इस मोजाम्बिक को अपन मोजा से याद करेंगे। मापूतो लिखा है, तो मापूतो का मतलब मां से पूछो, मापूतो मां से पूछो। मैटी कल यानी कि जो मैटी थी, मैटी वो कल साफ कर रही थी। तो हुआ ये कि छोटा भाई है और भाई का मोजा मुझे नहीं मिल रहा है, और मोजे नहीं मिल रहे हैं तो अपनी बहन से कह रहा है, वो बहन से कह रहा है कि मोजा बिक, मतलब मोजा नहीं दिख रहे हैं मेरे, मोजा कहाँ है भैया, मोजा दिख नहीं रहे हैं, मोजा बिक यानी मोजा नहीं दिख रहे हैं। तो बहन कहती है माँ से पूछो, माँ से पूछो यानी कि मापूतो यानी माँ से पूछो।
मैटी कल यानी कि जो मैटी बिछी हुई थी ना, जो फर्श पर जो मैटी बिछी हुई है, कालीन बिछी हुई है, वो मैटी कल साफ कर रही थी। हो सकता है उन्होंने इधर उधर रख दिया हो, तुम कहीं भी मुझे पटक देते हो तो माँ ने उठा के इधर उधर रख दिया होगा। तो क्या बन गया भैया अपना मैटी कल। तो मोजाम्बिक मापूतो मैटिकल, मोजाम्बिक मापूतो मैटिकल। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये शब्द रिपीट करना पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल एक बार याद करना है, बस एक बार अच्छे से याद कर लोगे फिर तो रिवीजन करोगे तो अपने आप आ जाएगा माइंड में। ठीक है, नाइजर, नाइजर की कैपिटल नियामी और करेंसी क्या है, फ्रैंक। ठीक है, नाइजर है, नियामी है और फ्रैंक है। अब वहां पर नाइजर नदी भी पड़ी थी, पोम तेल की नदी कहते हैं। तो नाइजर का मतलब एक नाई था और वो जल गया था, उसके हाथ जल गए थे किसी कारण से। अब वो जल गए थे तो फिर क्या करना है, अब उसकी दुकान कोई चलाने वाला है नहीं, उसका कोई परिवार में भी नहीं है ऐसा। तो फिर नाई ने क्या किया, अपने दुकान की करा दी नीलामी। क्या करा दी, नीलामी, अपनी दुकान की करा दी उसने नीलामी। और नीलामी करने कराने के लिए कौन पहुंच गए, उसके बोले फ्रेंड पहुंच गए। उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने उन्होंने उसकी दुकान की करा दी नीलामी। हालांकि उसकी इच्छा से कराई, क्योंकि उसने नीलामी करा दी, बोले इस दुकान को बेच देंगे, जो भी पैसा आएगा उससे मैं अपना खर्चा चलाऊंगा, क्योंकि हाथ जल गए हैं तो उस हिसाब से काम कर नहीं पाऊंगा। तो नाइजर है, तो नाइजर की कैपिटल क्या हो गई, नियामी, और करेंसी क्या हो गई आपकी, फ्रैंक। नाइजर, नियामी और फ्रैंक आपको याद रखना है। नाई जल गया, उसकी दुकान की नीलामी हो गई, और करेंसी क्या हो गई इसकी, फ्रैंक। ठीक है, अब देखिए अगला देश दिख रहा है रवांडा, फिर लिखा हुआ है की गाली, और करेंसी क्या है, फ्रैंक। तो रवांडा को अपन बोलेंगे रवा और अंडा। ठीक है, अब यार नाम ही ऐसे आ रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, वरना तुम कहोगे सर राज्य कहाँ का क्या नाम आ रहे हैं ना। तो रवांडा नाम ही ऐसा, देश का नाम है भैया रवांडा। की गाली, की गाली का मतलब, की गली, बोले क्या गली है भाई। तो भाई एक दोस्त अपने दोस्त के ऐसे ही घर पे गया और उसने देखा कि कोई ऐसी चीज थी जो एक बर्तन में रखी हुई थी। तो एक पेस्ट टाइप का रखा हुआ था। तो उसने अपने दोस्त से पूछा, यार ये क्या गली है भैया, ये बर्तन में क्या गली है, की गाली यानी बर्तन में क्या गली है। तो वो कहता है इसमें रवा और अंडा गली है। ठीक है, तो बना कौन रहा था भैया, फ्रेंड पूछता है उससे, बोले इसमें रवा और अंडा गली है, तो मैंने क्या है थोड़ा यूट्यूब पर देखकर कोई ऐसी डिश बना रहा हूँ मैं बेहतरीन वाली, जो आज तक किसी ने बनाई नहीं हो ना किसी ने खाई हो। ठीक है, तो मैंने देख देख के थोड़ा सा मैं क्या है एक अलग स्पेशल डिश बना रहा हूँ। बोले तो रब अंडा की गाली, बोले इसमें क्या गला है, बोले इसमें रवा और अंडा गला है। तो की गली है, बोले क्या गला है, बोले रवा और अंडा गली है। तो वो किससे बोलता है, बोले फ्रेंड। तो रवांडा की गाली फ्रैंक अपन को याद रखना है। ठीक है, अगला लिखा है सोमालिया, क्या लिखा हुआ है, सोमालिया, मोगादीसू, और करेंसी क्या हो गई, सिलिंग। सोमालिया, मोगादीसू, और करेंसी क्या हो गई, सिलिंग हो गई। ठीक है, एक मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं मैं क्लास। अब देखिए यहां पर सोमालिया, मोगादीसू और सिलिंग। अब यहां पर सोमालिया लिखा है, सोमालिया से 100 माले बोल दो। 100 माले का मतलब 100 मंजिल ऊपर पहुंच गया। ठीक है, सोमालिया यानी 100 माले के ऊपर पहुंच गया। अब मोगादीशु का मतलब, मोगादीशु का मतलब मुझे देखो, मुझे देखो। अब वो क्या है, एक व्यक्ति है, वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग पे चढ़ गया, और उस बिल्डिंग पे भी कहाँ चढ़ गया, बोले 100 माले पे चढ़ गया। और 100 माले पे चढ़ के नीचे देखता है, उसको तो छोटे छोटे व्यक्ति दिख रहे होंगे बस। और 100 माले पे चढ़ के फिर कहता है, अरे मोगादीशु, बोले मुझको देखो, मैं दिख रहा हूं तुम्हें, मुझे देखो 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 मोगादीशु। तो भैया किसी को ना कोई सुनाई आई ना किसी ने उसको देखा। जब वो नीचे उतर के आया तो उससे पूछा गया क्यों, और भाई कहाँ गए थे, अरे मैं 100 माले पे चढ़ा था, मैंने बहुत चिल्लाया मोगादीशु मोगादीशु, कोई दिख ही नहीं रहा था। बोले जब हम तेरे को हम दिख रहे थे क्या, बोला नहीं दिख रहे थे, तो हमें तू भी नहीं दिख रहा था। तो मोगादीशु हो गया। फिर वो कहता है कि जब मैं 100 माले पे चढ़ गया, मैंने पहाड़ पर देखा, मुझे पहाड़ पर जब मैंने 100 माले पे चढ़ के देखा तो मुझे विशाल शिवलिंग दिखा। शिलिंग, शिलिंग यहाँ की करेंसी है, तो मुझे विशाल
शिवलिंग दिखा, एक बहुत बड़ा शिवलिंग था, बोले मुझे विशाल शिवलिंग दिखा। तो सोमालिया, मोगादिशु और सिलिंग अपन को याद रखना है, ठीक है। अगला देश है सूडान, उसकी कैपिटल है खार्तूम और करेंसी है पाउंड। अभी मैंने आपको ये सूडान वाला फैक्ट कराया था करंट अफेयर्स के अंदर, आपको पता होगा। और इसमें अभी हाल ही में है ना आईएनएस तवर, आईएनएस तवर एक जहाज है और आईएनएस तवर के साथ में नौसेना ने अब युद्ध अभ्यास किया था। किस देश के साथ में किया था? बोले सूडान के साथ में करा था, ठीक है। अब याद आ गया होगा, देखो हमने पढ़ा था। तो सूडान है, सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम है और करेंसी क्या है? पाउंड। तो सूडान से हमने याद करा है, सूडान से हमने एक शब्द बनाया था, सूडान से एक शब्द बनाया था, बोले तू दान कर। सूडान यानी तू दान कर, ठीक है। खार्तूम वो कहता है यार तुम करो मैं नहीं करूंगा, है ना। सूडान बोले तू दान कर, यार तुम करो मैं नहीं करूंगा। अब दान लेने वाला पास में खड़ा ही है, तो वो कह रहा मैं तो भैया पाऊं, मैं तो किसी से भी पाऊं, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, मैं तो भैया दान लेने के लिए खड़ा हूं और मैं पाँव पाँव छीता हूं आप लोगों के, मेरे को कुछ ना कुछ दान दे ही दो। तो पाँव छीने के लिए भी तैयार था, है ना। तो वो कहता था मैं तो बस ये पाऊं उसके बाद जाऊं, ठीक है। तो आपको याद रखना है सूडान, सूडान की कैपिटल हो गई खार्तूम और करेंसी हो गई पाउंड, ठीक है। अगला लिखा हुआ है इसमें सेसेल्स, और सेसेल्स की कैपिटल जो है वो है विक्टोरिया, ठीक है। सेसेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। तो सेसेल्स, देखिए मैं आपको कल पढ़ा रहा था और मैंने आपको बताया था, एक देश पढ़ा था हमने, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल बताई थी जकार्ता, है ना। इंडोनेशिया की कैपिटल बताई थी जकार्ता। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो अब जकार्ता नहीं है, वो हो गई है बोर्निया द्वीप, ठीक है। बोर्निया, बोर्निया द्वीप हो गई है, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है वो बोर्निया द्वीप हो गई। बोले क्यों हो गई है? क्योंकि जो इंडोनेशिया कंट्री है ना वो डूब क्षेत्र में आ गई है। तो जो मतलब इस फील्ड में रहते हैं, जो जानकार हैं इस फील्ड के, तो उन्होंने एक प्रकार का सजेशन दिया है और वो एक कैपिटल उन्होंने दूसरी जगह बना दी है कि जो जकार्ता जो है, जकार्ता कभी भी डूब सकता है, डूब क्षेत्र में आ गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो ये जकार्ता जो है कभी भी डूब सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि जकार्ता जब डूब जाए तो उसके लिए कौन सा द्वीप? बोले बोर्निया द्वीप है, और बोर्निया द्वीप पर वो अपनी राजधानी रखेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया की कैपिटल में बोर्निया द्वीप भी आपको लिखा आ सकता है। तो बोर्निया द्वीप प्रेजेंट में अपन को याद रखना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया में क्या? बोर्निया द्वीप। एशिया महाद्वीप में आता है और इसमें सबसे बड़ा द्वीप समूह मैंने आपको बताया जावा, जो इंडोनेशिया देश में ही आता है, ठीक है। अब देखिए हमने सेसेल्स आपको बताया था, सेसेल्स, और सेसेल्स की जो कैपिटल है, ठीक है, विक्टोरिया है। सेसेल्स की विक्टोरिया है। सेसेल से देखो सेल समझ में आता है, सेसेल से सेल समझ में आता है, सेल समझ में आता है। विक्टोरिया यानी कि एक लड़का था, वो विकटरोरिया था। वो क्या है, मेले से कार लेके आया था और जब वो कार चला रहा था ना, कार चला रहा था वो अपनी, तो कार खूब चलाई उसने, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे खूब कार चलाई। उसके बाद में उसकी कार बंद हो गई। अब कार बंद हो गई तो वो बिकट रो रहा है। वो क्यों बिकट रो रहा है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरी कार जो है वो खराब हो गई है। बिकट रो रहा है, वो कह रहा है मेरी कार खराब हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। जबकि वो कार खराब नहीं हुई थी, सेल्स उसके सेल जो थे वो वीक हो गए थे, सेल खराब हो गए थे। तो बोले ठीक है, तो सेल्स विक्टोरिया। अब वो दोस्त कहता है मेरी कार खराब हो गई, मैंने आज ही चलाई थी, एक ही दिन चलाई बस मैंने, दूसरे दिन खराबी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो दोस्त ने बोला कि भैया इसके सेल खत्म हो गए हैं, तू सेल लेके आ और रुपया खर्च कर, है ना। ये जो सेल आएंगे वो सेल काय में आएंगे भैया? रुपया में आएंगे और फ्री में नहीं आएंगे। तो सेसेल्स, विक्टोरिया, रुपया, तीनों नाम याद रखना है, सेसेल्स, विक्टोरिया, रुपया, ठीक है। अब देखिए युगांडा, कंपाला, सिलिंग। युगांडा, युगांडा, ठीक है, एक देश है युगांडा, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? युगांडा। कंपाला, इसको बोल दिया हमने क्या? कंपाला। और सिलिंग लिखा हुआ है, तो सिलिंग तो अपन ऐसी करेंसी से याद करेंगे, अब इस सिवलिंग से हमने याद करा था जी। हांगकांग की कैपिटल भी विक्टोरिया है, बिल्कुल है हांगकांग की कैपिटल,
वो आपने एशिया महाद्वीप में पढ़ा है, बिल्कुल है। सिसेल्स की कैपिटल विक्टोरिया है। एक ही नाम के दो अलग अलग जगह हैं, ठीक है। तो युगांडा, कंपाला और सिलिंग अपन को याद रखना है। युगांडा का मतलब एक भाई है, वो हमेशा जिद करता रहता है किसी ना किसी चीज की, तो उसकी सिस्टर कहती है युगांडा तू बहुत गंदा है। कंपाला, तुझे घर वालों ने कम पाला है, तेरे को पता है हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना। हमारी जो माँ है पूरा खर्चा चलाती है। माँ जो है हमारे कपड़े सिलिंग, खर्चा चलाएंग, पैसा कमाएंग। सिलिंग, कपड़े सिलिंग, खर्चा चलाएंग, पैसा कमाएंग। तो बोले हमारी जो माँ है वो खर्चा चलाती हैं, वो कपड़े सिलती हैं, उसी से खर्चा चलाती हैं। तो युगांडा, कंपाला और सिलिंग। बोले तू बहुत गंदा है, तू हमेशा जिद लगाता है लगी रहती है कोई ना कोई सी। तो युगांडा, कंपाला और क्या हो गई, सिलिंग, ठीक है। अगला लिखा हुआ है जिम्बाब्वे और हरारे और डॉलर। अब जिम्बाब्वे की टीम तो तुमने सुनी ही होगी, हाँ भैया जिम्बाब्वे की क्रिकेट की टीम है, इसका नाम हमने सुना है ना। तो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो क्या है, हरारे है, और करेंसी क्या है इसकी, डॉलर। तो बोले जिम्बाब्वे की टीम आ गई। अब जिम्बाब्वे की टीम खेलने के लिए आई है, तो दूसरी एक जो टीम है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो उस टीम का कोई खिलाड़ी है, वो कहता है जिम्बाब्वे आ गई है, चल यार जल्दी कर इसको हरा रे। जिम्बाब्वे टीम हार ही जाएगी, उन्हें पता है। चल यार जल्दी कर इस टीम को हरा रे। अब जो उस हरारे यानी जिम्बाब्वे का जो खिलाड़ी था, वो उससे लड़ने लगा, उस खिलाड़ी से, और उससे कहने लगा, बोले ऐसे कैसे हरारे, ये कोई बात होती है क्या, मतलब हरारे ऐसे ही हार जाएंगे, पहले खिला रहे, पहले खिलाओ, पहले खेलो अच्छे से, हारेंगे तो हारेंगे, नहीं हारेंगे तो नहीं हारेंगे, तो पहले खिलाओ तो भैया, तुमने खेल स्टार्ट करा नहीं है, तुम्हें खिलाना स्टार्ट करा नहीं है, और तुम पहले से कह रहे हो हरारे, तो ये तो गलत बात है। तो जिम्बाब्वे कैपिटल हो गई हरारे, और करेंसी क्या हो गई, डॉलर, ठीक है। अगला लिखा हुआ है टोंगो, और फिर क्या लिखा है लामे, और करेंसी क्या लिखी है, फ्रैंक। टोंगो, लामे, फ्रैंक। टोंगो मतलब एक व्यक्ति है वो टोंगो है, लांबे एक व्यक्ति जो है वो लांबे है ना। तो टोंगो है, लांबे है, तो टोंगो, टोंगो की कैपिटल क्या हो गई, लामे। और ये दोनों क्या हैं, बोले फ्रेंड है ये दोनों, है ना। तो आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक पिक्चर का नाम सुना होगा, इसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा थे, है ना। तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ आती है नहीं, टोंगो, लांबे, और करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक। फ्रैंक को अपन फ्रेंड बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए एक और देश है इथोपिया, आपको याद आएगा, इथोपिया याद आएगा, इथोपिया, अदिस अबाबा और बिर्रे। यानी इथोपिया को अपने क्या याद करा है अभी, थोप दिया। इथोपिया यानी कि थोप दिया, बोले क्या थोप दिया, बोले काम थोप दिया। तो अदिस अबाबा है, अदिस अबाबा अफ्रीका एकता संगठन है, एक अफ्रीकन यूनियन है, उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो अदिस अबाबा में है, ठीक है। तो इथोपिया, अदिस अबाबा, बिर्रे। इथोपिया का मतलब ये है कि तेको थोप दिया। इथोपिया को क्या बोल दिया, बोले थोप दिया, है ना, ये थोप दिया। इथोपिया यानी ये थोप दिया। अब क्या था, पास में पड़ोस में एक बाबा रहने लगे थे, कहीं से आ गए वो बाबा रहने लगे, और जब वो बाबा रहने लगे तो उन्होंने एक लड़के को कोई ना कोई काम दे दिया, बेटा ये कर लेना वो कर लेना। तो शुरुआत में तो उस लड़के ने खूब उनके बाबा ने जो बोला वो काम किए, पर बाद में जाके उस लड़के को भी कष्ट होने लगा। वो कहता है ये थोप दिया बाबा ने फालतू में, ये काम थोप दिया। इथोपिया यानी काम थोप दिया बाबा ने फालतू में। अदिस अबाबा यानी ये बाबा कोई ना कोई काम देते ही रहते हैं। बिर्रे का मतलब बुरे हैं, ये बाबा बड़े बुरे हैं कि कोई ना कोई मेरे को काम थोप देते हैं, ना मैं स्कूल जा पा रहा ना कोचिंग जा पा रहा, और बार बार मेरे को काम थोप देते हैं। तो इथोपिया, इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा, और करेंसी क्या हो गई, बिर्रे। बिर्रे का मतलब बुरे हैं, ये बाबा बड़े बुरे हैं और बार बार काम मेरे को थोप देते हैं। एक बार रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और उसमें क्वेश्चन किया था बिर्रे कहाँ की करेंसी है। अब तुम ये देख लो कि जब तुम महाद्वीप पढ़ रहे हो और एक एक कंट्री पढ़ रहे हो, एक एक करेंसी पढ़ रहे हो, तब जाके तुम्हें ऐसे ऐसे नाम मिल रहे हो, सिलिंग भी मुद्रा है, अभी बिर्रे भी एक मुद्रा है, अबे क्वांजा भी एक मुद्रा है, वरना हमें तो डॉलर और पाउंड और रुपये ही पता थे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब कुछ अगर हमें पता होता है तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब पता चला कि विर्रे कहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब विर्रे अभी आगे जाके एक रीट्रिया कंट्री भी पढ़ोगे। तो इसमें मैंने आपको बता दिया इथोपिया, अदिस अबाबा और बिर्रे, बोले ये काम थोप दिया। अदिस अबाबा यानी बिर्रे अपन को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक नाम लिखा हुआ है गिनी। क्या लिखा हुआ है, गिनी। गिनी की जो कैपिटल है वो है कोनाक्री, और करेंसी फ्रैंक।
अब जो गिनी लिखा हुआ है तो गिनी यानी गिनती गिनी, गिनी गिनी यानी गिनती गिनी। अब काय की गिनती गिनी भैया? वो ये गिनती गिनी कि कौना क्री यानी कौने नहीं मिली करी, करी यानी कड़ी कौन का नहीं मिली। ठीक है, तो ऐसे ही खाना चल रहा था तो भैया कड़ी जो है वो बांट रहे थे कड़ी। तो भैया उसने क्या किया, गिनती गिनी कि कौन को नहीं मिली कड़ी। ठीक है, तो गिनी कोनाक्री और करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक हो गई। गिनी है, कोनाक्री है और फ्रैंक हो गई। ठीक है, हाँ जीडी में भी आया था रीजनिंग में क्वेश्चन, दीपक रावत। हाँ बिल्कुल, वो तो अपन को देखो पढ़ के चलना है सारी चीजें, अपन जितना पढ़ के चलेंगे उतना ही अपने लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो गिनी है, कोनाक्री है, फ्रैंक है, तो उसने क्या किया, गिनती गिनी। अच्छा, गिनी बिसाऊ अलग है, गिनी बिसाऊ कंट्री पढ़ेंगे अपन, वो अलग है। गिनी अकेला है, वो अलग है। ठीक है, गिनी कोनाक्री और करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक हो गई। ठीक है, अब देखिए लीबिया, लीबिया की कैपिटल त्रिपोली और दीनार। अब यहां पर क्या है, लीबिया की कैपिटल कभी कभी हुन भी लिखी जाती है, लेकिन आपको त्रिपोली याद रखना है। ठीक है, लीबिया, त्रिपोली और दीनार। तो लीबिया, त्रिपोली, त्रिपोली को अपन त्रिपाल से याद कर सकते हैं, त्रिपोली को त्रिपाल से याद कर सकते हैं कि त्रिपाल ली, बारिश से बचने के लिए त्रिपाली काम में आ रही है ना आज। तो लीबिया, एक कहता है ली भैया हमने तो ली, बोले क्या ली, बोले हमने तो त्रिपाल ली भैया। तो बोले तुमने बढ़िया किया यार, तुमने तो त्रिपाल ली और तुम तो बच गए। अब हम जा रहे हैं दुकान पर त्रिपाल लेने के लिए, तो अब हम कहेंगे जाके दुकानदार से त्रिपाल देना भैया, देना देना देना। यानी बारिश के समय में आप देखना, आप कुछ लोगों को जरूरत पड़ेगी तो अब वो जाएंगे। क्या होता है, पहले से व्यवस्था करनी चाहिए, पहले से सब चीजें मेंटेन करके चलनी चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बारिश से पहले अपनी व्यवस्था बना के चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बारिश होती है तभी अपना काम करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के स्टूडेंट भी होते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो वैकेंसी आने के बाद ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वैकेंसी आ जाएंगी तब हम पढ़ेंगे वरना हम फुल मक्कारी देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से ही पढ़ रहे होते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं ना, सक्सेस वही होते हैं, क्योंकि तैयारी करने वाले तो बहुत हैं। तो मेन है उसका आउटपुट देने वाला, मेन है उसको निकालने वाला, उसको सही से सिस्टम से करने वाला। तो बस यही है कि भाई अपना जो आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट लाइफ में, बस अपना कंटिन्यूस बना के रखो। जो आग जल रही है वो जलती रहनी चाहिए, बस बस अपना एक पैशन रखो कि हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहना है, बढ़िया अच्छे से पढ़ना है। तो देखो यहाँ लीबिया है, त्रिपोली है और दीनार है। तो एक दोस्त पानी में भीग गया, उसका वो सारा सामान। तो वो दूसरा कहता भैया अपन ने तो ली भैया, कल बादल हो रहे थे तो हमने कल ही तिरपाल ले ली थी भैया, अपन तो बच गए। बोला यार तेरी तिरपाल देना यार, देना यार। मैं काय को दूंगा, मेरा तो मैंने खुद ही बांध के रखी है, मैं कहाँ से दूंगा। ठीक है मैं दुकानदार से लेके आता हूँ। तो लीबिया, त्रिपोली, दीनार आपको याद रखना है। ठीक है, मेडागास्कर की कैपिटल है अंतानारीवी और करेंसी क्या होगा इसकी, फ्रैंक। ठीक है, मेडागास्कर लिखा हुआ है, मेडागास्कर से देखो गावस्कर समझ में आ जाएगा, गास्कर से समझ में आ जाएगा आपको गावस्कर। अंतानारीवी यानी अंत में आ गई, अंत में आ गई गरीबी। ठीक है, अंत में आ गई गरीबी। बोले गावस्कर जो है, गावस्कर के बारे में बताया जाता है कि गावस्कर एक शायद युद्ध अभ्यास भी कुछ ऐसा बताया था मेडागास्कर का और भारत का। कमेंट में बताओ जल्दी से क्या बताया था मैंने। मेडागास्कर जो है अंतानारीवी है। बोले मैंने गावस्कर को देखा है और गावस्कर के अंत में क्या आ गई, गावस्कर को गरीबी आ गई। उसके फ्रेंड बता रहे थे, बोले गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, लिटिल मास्टर बोलते हैं, और गावस्कर बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। तो मेडागास्कर, अंतानारीवी और फ्रैंक। ठीक है, अब देखिए बोत्सवाना, बोत्सवाना की कैपिटल गेवेरॉन और करेंसी क्या होगा इसकी, पूला। बोत्सवाना, बोत्सवाना, गेवेरॉन और क्या हो गई, पूला। तो ये अपन को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बोत्सवाना, गेवेरॉन और पूला याद रखना है। तो बोत्सवाना से क्या याद रखते हैं, देखिए देखिए दोस्त बनाना, बोत्सवाना यानी कि दोस्त बना लिया। गेबरॉन यानी कि वो रोन लगा था, गेबरॉन यानी कि वो रोन लगा था। पुला यानी कि मुंह फुला फुला के रो रहा था। तो हुआ ये कि बचपन में दो चार दोस्त बैठे हुए थे और एक दोस्त को उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, तू बात नहीं मानता है, तेरे से कहते हैं तू ऐसे ही अपनी अपनी चलाता है, जा तू हट जा, हमारा कोई दोस्त मोस्त नहीं है। तो भैया वो उसको बुरा लगा। जब उसको बुरा लगा
तो गेबोरॉन, वो गेबोरॉन का मतलब वो रोन लगा सुन के। बोला तू आज से हमारा दोस्त नहीं है, तू हमारे साथ में नहीं रहेगा। तो वो तीन थे ना, वो तीन दूर जाके बैठ गए, वो अकेला बैठा था। तो मुंह फुला फुला के वो क्या करने लगा, रोने लगा। अब रोने लगा तो इन तीनों ने देखा, अरे यार अपन ने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया यार, वो रोने लगा यार, वो रोने लगा यार। तो दूसरे भी बोले यार वो रोने लगा, अपन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोला ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा से उसको दोस्त बना लिया। तो बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, गेवरॉन, और उसकी करेंसी क्या हो गई, पूला। तो पूला भी याद रखना है, ठीक है। अगला नाम लिखा हुआ है देखिए, कैमरून, योआंडे और फ्रैंक। इस कैमरून को अपन कैमरे से याद करेंगे, कैमरून है तो इसको कैमरे से याद करेंगे। योआंडे, यू आंदे, और फ्रैंक, इसकी जो करेंसी हो गई वो क्या हो गई, फ्रैंक हो गई। तो कैमरून है, योआंदे है, तो फ्रैंक है। तो अपने ऐसे याद रखेंगे कि कैमरून से यानी कैमरा। तो सोचे एक घर में शादी का फंक्शन था, पर कैमरा मैन जो था ना वो अंदर जा नहीं पा रहा था, बाहर दरवाजे पे बहुत सारी भीड़ थी। तो फिर क्या हुआ, बोले फर्स्ट फ्लोर पर उसका दोस्त खड़ा हुआ था। वो कह रहा था यार मैं अब कैमरा कैसे लेके आऊँ, मोबाइल पे बात हुई यार, मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर नहीं आ पा रहा हूँ, कैमरा कैसे लेके आऊँ। तो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा होकर उसका जो दोस्त है वो कहता है एक काम कर, कैमरे को यूं आन दे, कैमरे को यूं आन दे, यूं आन दे। क्योंकि जो कैमरे वाला है ना वो उसका फ्रेंड है, फ्रैंक यानी कि फ्रेंड है, कैमरे वाला उसका फ्रेंड है, इसलिए उससे कह सकता है तू कैमरे को यूं आन दे। और अगर फ्रेंड नहीं होता तो क्या कहता, ऐसा कैसे आन दे, क्यों आन दे, है ना, यो आन दे, ठीक है। कैमरून यानी कैमरा, यू आन दे यानी यूं आन दे, तू तो यूं फेंक दे। बोला मैं कैसे आऊंगा, बोले पास वाले खंभे पे चढ़ के तू आ जाइयो, पाइप डलाने पाइप, ये पाइप के सहारे तू ऊपर आ जाना, कैमरे को यूं आन दे। तो कैमरून, यू आन दे, करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक हो गई, ठीक है। अब देखिए बेनिन, पोर्टोनोवा, और करेंसी क्या है, फ्रैंक है। बेनिन, पोर्टोनोवा और फ्रैंक। बेनिन को अपन बहन से याद कर सकते हैं, बेनिन का मतलब हमारी बहन है। पोर्टोनोवा या उसने फोटो बनवाया है, नोवा का मतलब नया, उसने नया फोटो बनवाया है, ठीक है। बहन ने नया फोटो बनवाया है, और बहन के साथ में उसकी जितनी भी फ्रेंड है, जितनी भी फ्रेंड है वो सभी उसके साथ में है, ठीक है। तो बहन का नया फोटो है, बेनिन पोर्टो नोवा, यानी बहन का फोटो है और फोटो कैसा है, नया है। तो बेनिन, पोर्टो नोवा और फ्रैंक, यानी उसकी जितनी भी फ्रेंड है वो सभी उसके साथ में है। तो बहन ने नया फोटो बनवाया है, एक बड़ा फोटो बनवाया है, उसमें हमारी बहन है और सारी फ्रेंड है उसकी। तो वेनिन, पोर्टो नोवा और फ्रैंक अपन को याद रखना है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है इसमें चांड, और चांड की कैपिटल क्या है, एन दजा मैना। यहां पर चांड झील भी है, एन दजा मैना है, और करेंसी हो गई आपकी फ्रैंक। इस चांद को अपन चांद से याद कर लेंगे, ठीक है। एन दजा मैना का मतलब एक दर्जन, एक दर्जन मैना, ठीक है। तो बोले हमारा फ्रेंड बता रहा था कि चांद पे पहुंच गए नील आर्मस्ट्रांग, तो उन्होंने चांद पे पहुंचकर एक दर्जन मैना देखी हैं। क्या देखी हैं, बोले एक दर्जन मैना देखी हैं। अच्छा मैना देखी हैं, और तोते नहीं देखे हैं, बोले तोते नहीं देखे, एक दर्जन उनको मैना दिखी थी बस केवल। अब हो सकता है वहां पर जीवन हो, तो बोले एन दजा मैना। हालांकि चांद पर ऐसा कोई जीवन है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अपन को चांद झील है तो उससे याद रखना है कि चांद है तो चांद झील हो गई, और चांद है तो एन दजा मैना, यानी कि एक दर्जन मैना। चांद, एन दजा मैना, और करेंसी क्या हो गई, फ्रैंक, उसकी करेंसी हो गई फ्रैंक। मारितानिया, नौकचोट, ओगोवा, ठीक है। मारितानिया, नौकचोट, ओगोवा। तो देखिए मारितानिया, ठीक है, नौकचोट, तो ऐसे याद रखना है। मारितानिया मतलब एक स्टूडेंट था, वो होमवर्क नहीं कर रहा था, टीचर को गुस्सा आ गई, टीचर ने जोर से थप्पड़ दिया, मारी तानिया यानी कि उसको मार दिया, तान के एक थप्पड़ मारा। नोक चोट, तो वो थप्पड़ जब मारा तो पीछे की ओर हट गया, पीछे की ओर हट गया तो उसकी नाक में चोट लग गई, नाक फ्रैक्चर हो गई उसकी। अगले दिन से वो आया ही नहीं है। तो उसके दोस्त से पूछा क्यों, वो कल पिटा था वो कहाँ गया, बोला वो गोवा गया है। कहाँ गया है, वो गोवा, वो गोवा का मतलब वो गोवा गया है। बोला क्यों, बोले उसके जीजाजी डॉक्टर है ना, सर्जरी करते हैं, उसकी नाक की हड्डी टूट गई है इसलिए दूसरी नाक लगवाने के लिए गया है, ठीक है। तो मारी तानिया यानी मार दिया तान के, नोक चोट यानी उसकी नाक में चोट लग गई, ओ गोवा यानी वो कहाँ गया है, बोले वो गोवा गया है। तो ओ गोवा अपन को याद रखना है। इरिट्रिया, अस्मारा, नेकफा,
इरिट्रिया, अस्मारा, नेकफा। तो बोले तो उसने कुछ बोला था जब पिटने के बाद, कुछ उसका क्या रिस्पॉन्स आया? वो होमवर्क नहीं करता था तो गुस्सा आ गई, उसको पीट दिया। तो टीचर बोली उसने कुछ बोला था क्या? बोला हाँ। वो इरिट्रिया यानी वो बहुत इरिटेट हो गया। इरिट्रिया मतलब इरिटेट। इरिटेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा चिड़चिड़ापन आना। ये इंग्लिश मीनिंग होता है ना इरिटेट होना, थोड़ा चिड़चिड़ापन आना, थोड़ा सा मतलब मन अच्छा नहीं होना, कुल मिला के इरिटेट हो गया। बोले वो उस पिटने के बाद इरिटेट हो गया और फिर मेरे से कह रहा था देखो टीचर ने यार ऐसा मारा है, यार ऐसा नहीं मारना चाहिए, ऐसा मारा है, ऐसा नहीं मारना चाहिए। नेकफा। नेकफा का मतलब नेक फा यानी फादर से मैंने भूल दिया ना, तो ये टीचर क्या प्रिंसिपल को भी अच्छे से समझा देंगे, वो पूरा स्कूल बंद करवा देंगे। नेकफा पर गलती तो मेरी है ना, मेरी, कि मैं होमवर्क नहीं किया मैंने। अगर मैं होमवर्क किया होता और फिर मेरे को मारा होता ना, तो मैं नेक फा से कह देता, नेक फा यानी फादर से कह देता, तो फादर जो है ना ये पूरे स्कूल को ही बंद करवा देते। तो इरिट्रिया, अस्मारा। इरिट्रिया की कैपिटल क्या हो गई? इरिट्रिया की कैपिटल हो गई अस्मारा और करेंसी क्या हो गई? नेकफा। यहाँ पर भी पहले हम बिर्रे पढ़ते थे, लेकिन नेकफा ही अपन को करेंसी यहाँ की पढ़नी है। तो मारी तानिया, बोले मार दिया तान के। नोक चोट यानी उसकी नाक में चोट लग गई। ओ गोवा यानी कि ओ गोवा गया है दूसरी नाक लगवाने के लिए। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंट्री काफी हो गई है। चांद है तो चांद से चांद याद कराता, और चांद पे क्या थी? बोले 1 दर्जन मैना थी, तो एन दजा मैना यानी फ्रैंक याद कराता। वेनिन है यानी बहन है, और बहन ने एक फोटो बनवाया, उसमें उनकी फ्रेंड थी, तो वेनिन, पोर्टो, नोवा और फ्रैंक। इसके अलावा हमने कैमरून है, बोले कैमरा एक काम कर यो आन दे, तो कैमरून की कैपिटल क्या हो गई? यो आन दे, और करेंसी क्या हो गई? फ्रैंक हो गई। बोत्सवाना, बोत्सवाना यानी कि उसने दोस्त बना लिया, क्योंकि गेवरॉन, क्योंकि वो रोने लगा था इसलिए, तो गेवरॉन। और मुंह फुला फुला के रो रहा था तो पूला हो गया। मेडागास्कर है तो मेडागास्कर अंतनरीवी यानी गावस्कर को अंत में गरीबी आ गई थी, ऐसा उसके फ्रेंड बता रहे थे। लीबिया है, ली भैया हमने तो तिरपाल ले ली है ना? तो बोला यार थोड़ा देना। बोला क्यों देना, मैंने तो पहले ही ले ली, अब तू दुकानदार से मांग के देना। गिनी है, हमने गिनती गिनी, और क्या गिनती गिनी? कौन आ करी यानी कौन करी, कौन को करी मिली है और कौन को नहीं मिली है, तो हमने गिनती गिनी। बोले हमारे जो फ्रेंड है उनको नहीं मिली है। इथोपिया यानी कि ये थोप दिया, देखो ये काम थोप दिया। अदिस अबाबा यानी जो बाबा बहुत बिर्रे हैं, बुरे हैं। टोंगो, टोंगो, लामे और फ्रैंक, यानी एक टिंगा था, एक लंबा था, और फ्रैंक, तो टोंगो, लामे, फ्रैंक। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या थी? हरारे। जिम्बाब्वे खेलने आ गई तो क्या बोले? इसको जल्दी से हरारे। ठीक है। युगांडा है, युगंदा है, तू बहुत गंदा है। कम पाला, बोले तुझे घर वालों ने कम पाला है, पड़ोसियों ने ज्यादा पाला है, और तेरे को पता है मम्मी कपड़े सिलेंगे, खर्चा चलाएंगे, पैसा कमाएंगे, है ना? तो युगांडा, कंपाला और सिलिंग। सिसेल्स है तो सेल खत्म हो गए तो वो विकट रोरिया था, यानी कि विक्टोरिया। सिसेल्स की कैपिटल विक्टोरिया, करेंसी हो गई रुपया। सूडान यानी तू दान कर, अरे तुम दान करो। खारतुम, सूडान, खारतुम और पाउंड। सोमालिया यानी सोमाले पे चढ़ गया। सोमाले पे चढ़ के क्या कहता है? मोगादीसू, मुझको देखो भैया, मुझका देखो, मोगादीसू। बोले हम तो तेरे को, हम जब हम नहीं दिखे तो हमें तू भी नहीं दिखा। बोले तेरे को और कुछ दिखा ऊपर जाके? हाँ यार पहाड़ पर मेरे को एक विशाल शिवलिंग दिखा, यानी सिलिंग। रवांडा, बोले ये क्या गली हुई है भैया, क्या गल रहा है भैया, क्या बन रहा है? बोले रवा और अंडा गली है, मैं कोई अलग ही डिश बनाने वाला हूँ, फ्रेंड से बोलता है। नाइजर है, वो तो नाई के हाथ जल गए थे तो उसने अपनी दुकान की क्या करा दी? नीलामी करवा दी अपने दोस्तों से कहकर, तो नियामी थी और फ्रैंक थी। मोजाम्बिक यानी मोजा दिख नहीं रहे थे, बोला नहीं दिख रहे तो माँ से पूछो, तो माँ पूतो, और माँ मेडिकल साफ कर रही थी तो मेडिकल। मोरिसस यानी मेरी जो सास है भैया कोर्ट में जॉब करती है और उसके पास बहुत रुपया, मोरिसस, पोर्टुगीज और रुपया। इसके अलावा अंगोला है तो आग का गोला है। लो अंडा, उसने दुकानदार ने जैसे ही बोला लो अंडा, और वो बन गया आग का गोला। तो अंगोला, लोआंडा। क्वांजा, बोले कौन जा रहा है, तो एक दौड़ के जाता है, मैं जा रहा हूँ, है ना? तो बाद में जाके उसको नुकसान हो गया, दिक्कत हो गई, जो भी है। अंगोला, लोआंडा, क्वांजा। ठीक है। तो ये आज जो भी मैंने आपको कंट्री कैपिटल्स वगैरह करा दी हैं, इनका सबका आप अच्छे से रिवीजन करेंगे।